जय हिंद बंधुओं, आज हम दर्शन कर रहे हैं रतनपुरी में। भगवान धर्मनाथ जी की जन्मभूमि है ये। प्रभु के चारों कल्याण यहीं हुए हैं। चलिए आइए अंदर चलकर दर्शन करते हैं प्रभु की जन्मभूमि के। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के वन गमन के समय ग्रामवासियों के करुणा रुदन के कारण गांव का नाम रोनाही पड़ा। यह स्थान फैजाबाद बाराबंकी सड़क मार्ग पर अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव में एक भी जैन परिवार नहीं है, फिर भी इस स्थान पर सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण देखते ही बनता है। जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर भगवान श्री धर्मनाथ जी के गर्भ, जन्म, दीक्षा व ज्ञान कल्याणक यहीं पर हुए हैं। भगवान के गर्भ में आने के समय यहाँ 15 माह तक कुबेर ने रत्नों की वर्षा की, इसीलिए इस स्थान का नाम रतनपुरी पड़ा। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान का प्रथम समोशरण यहीं लगा था। उनके प्रथम दिव्य ध्वनि यहीं खीरी थी और धर्म चक्र का प्रवर्तन भी यहीं से हुआ था। धर्मनाथ को नमन कर रत्नपुरी को वंद, नमो अनंतो बार में पाऊं सुख अभिनंद। बोलिए धर्मनाथ भगवान की जय। सभी के लिए सादर जय जने। यहाँ पर रत्नपुरी में अपने जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं: गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। 5वां कल्याणक धर्मनाथ भगवान का सम्मित शिखर जी से हुआ था। और जो एक अपन बोलते धर्म चक्र चल रहा है, तो 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान के बाद जैन धर्म विलुप्त होता जा रहा था। तो 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के द्वारा धर्म चक्र की जो प्रभावना चालू हुई थी, तो वो भी रत्नपुरी से ही हुई थी। और यहीं पर जो एक अपन बोलते हैं ना कि मतलब गजमोती चढ़ाने की एक प्रतिज्ञा थी। एक हस्तिनापुर की जौहरी थे हेमदत्त, उनकी पुत्री थी कन्या मनोवती। उनने एक महाराज जी से नियम लिया था मुनि से कि जब गजमोती चढ़ा लेंगे तभी अन्न ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर उनका विवाह बल्लभपुर में हो गया था। एक सोमदत्त नाम के जौहरी थे, उनके 7वें नंबर के पुत्र थे बुद्धसेन। तो बुद्धसेन के साथ में कन्या मनोवती का विवाह हुआ। तो ससुराल में एक दिन तो गजमोती चढ़ा लिए, तो उनके जो ससुर जी थे उनको पकड़े जाने का डर था कि राजा साहब पकड़ लेंगे कि गजमोती कहाँ से आ रहा है। तो इस कारण से उनने बुद्धसेन को कन्या मनोवती को घर से बाहर निकाल दिया था। जब 7 दिन चलते चलते इसी रत्नपुरी के बगीचे में आके कन्या मनोवती और बुद्धसेन ने आके विश्राम किया। 8वें दिन जब आगे बढ़ने लगे तो कन्या मनोवती का एक पैर पत्थर की शिला से टकराना, उन्हें पत्थर की शिला साइड में किया तो देखो चमत्कार हुआ। शिला के नीचे जमीन अपने आप खोखली होती गई। जब नीचे जाके देखा तो 1008 शिखर वाला एक भव्य जन मंदिर का सुंदर निर्माण हुआ। वहाँ गजमोतियों के ढेर लगे हुए थे। ऐसी चमत्कार रूप से गजमोती की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई कन्या मनोवती की। और जो यहाँ पे जो आज मंदिर बना हुआ है, ये जो स्थापित है, तो बताते हैं कि आज उसी जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया कन्या मनोवती ने, उसी समय करवाया था जो आज वहाँ मंदिर बना हुआ है। और पीछे एक शिलालेख लगा हुआ है जो 722 वर्ष पुराना एक शिलालेख है ना, उस पर लिखा हुआ धर्मनाथ भगवान जन्म कल्याण भूमि रत्नपुरी। और धर्मनाथ भगवान जस्ट नीचे पाषाण की मूर्ति है, गोल्डन ब्राउन टाइप के कलर में, जो समथिंग 250 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और आज की स्थिति में जैन समाज का एक भी घर नहीं है। 1000 से 1200 घर की मुस्लिम समाज की आबादी के बीच में आज अपना जैन मंदिर है। एक बाबा का अतिशय है कि आज अपन को किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस गांव में। और इस गांव का नाम जैसे कि आज अपन जैन शास्त्रों में रत्नपुरी ही बोलते हैं और जैन समाज में रत्नपुरी बोलते हैं। और वैसे आज प्रचलित गांव का नाम रोनाई के नाम से जाना जाता है। बताते हैं जब सनातन धर्म के जो राम भगवान जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था अपने 19वें और 20वें तीर्थंकर के बीच में, तो जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनकी प्रजा जब यहाँ तक छोड़ने आई थी तो उन्होंने बोला था रोना नहीं, तब इससे गांव का नाम रोनाई बोलते हैं। और ये सरयू के तट पे ही है मंदिर अपना। सरयू बिल्कुल जस्ट बाजू में ही है, 50 मीटर भी नहीं यहाँ से। बिल्कुल सरयू और घाघरा बोलते हैं। तो सरयू मतलब उत्तराखंड से घाघरा नेपाल जाते हैं, दोनों नदियों का ही संगम होता है। जब यहाँ से मतलब जाते हैं सरयू भी बोलते हैं, घाघरा ही बोलते हैं। ऐसी यहाँ की हिस्ट्री थी। और अयोध्या से मात्र निकट 30 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ आने के मार्ग भी हैं, बस अड्डा भी है। और यहाँ पर जैसे हाईवे नियर पास में, और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्टेशन भी है, सोहावर स्टेशन बोलते हैं जिसको, है ना। और बाकी आने की व्यवस्था और खाने पीने की और रहने की सभी व्यवस्था है। मैं दीपक जैन पुजारी, मध्य प्रदेश सागर का रहने वाला। ठीक, जय जैन सभी के लिए। आदियुग के ऋषभ देव भगवान से लेकर के वर्तमान के
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक के जन्मभूमियों का विकास की जो श्रृंखला में ये जो अमूल चूल परिवर्तन आप देख रहे हैं, इसकी प्रेरणादात्री कर्णी ज्ञानमती माता जी हैं। आज जन्मभूमियों के जो सौभाग्य दर्शन का हमें प्राप्त हो रहा है, उसके लिए कर्णी ज्ञानमती माता जी का हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसी साध्वी है जो प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की समाधि दीक्षा के बाद भी आज तक उन्होंने हर जन्मभूमियों का विकास कार्य में जो प्रगति किया, आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमें जन्मभूमियों के दर्शन का पुण्य मिल रहा है। उसी श्रृंखला में 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ के इस रतनपुरी तीर्थ में 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। यहाँ पर हमारी संख्या ना के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रभु का ये इतना परम अतिशय है कि आज मंदिर का एक ईंट भी इधर से उधर नहीं हुआ। और ज्ञानमती जी की माता जी की प्रेरणा तो है ही है, लेकिन समाज का पूर्ण रूप से पूरा सहयोग है कि क्षेत्र डे बाई डे विकास की ओर अग्रसर है। ये हमारी जन्मभूमियाँ श्रावक की मूल पहचान है। इसको संवर्धन संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है। क्षेत्र के विकास में सभी जैन समाज परिवारों को विशेष रूप से यहाँ आगमन के लिए हम आमंत्रित करते हैं, वो यहाँ आएँ और इन विकास प्रेरणा में अपना सहयोग करें और माता जी की प्रेरणा का और आशीर्वाद का पूर्ण लाभ अर्जित करें। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय। गांव में ही मुख्य मंदिर जी के समीप एक और प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान श्री धर्मनाथ जी के प्राचीन चरण चिन्ह विराजमान हैं और यहीं पर प्राचीन शिलालेख भी लगा हुआ है। ये भी प्राचीन है। रत्नपुर कुटुवान महान माता शुद्धा गर्मनिधान श्रुति रस बैसाख सुने जे गर्भ कल्याण सते। ओम इस बैसाख श्रुति धर्म गर्भ कल्याण आठो द्रव्य साल सच्चार हर्षि हर्षि गुण धारू बाच धर्म 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 दंग वचना चित कांत्री वरम धर्म समरम धर्म जिन वस्त्र चरण निहारी ओ जो पाए गाय गुण सुंदर नाचो दे दे ताली। ओम इस धर्म जिना अनंत तप्तर पांति शाह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम 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 हम हम सं सं तम तम पम पम जहां जहां ह्रीं ह्रीं छं छं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां हम सा जरीं स्फुं शाह। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।